गुड इवनिंग टू ऑल माय क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? फैक्टराइज। रोमन 1 में 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। सो इधर में ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर तुम फैक्टराइज करोगे तो दो ठो ही फैक्टर्स निकलेगा। तो इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे? वी विल डू द फैक्टराइजेशन बाय द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म। मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म में। तो स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म मैंने तुम लोगों को क्लास 8 में भी मैंने तुम लोगों को सिखाया है, वही फंडा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर में 3 ठो टर्म है, जो मिडिल नंबर है ये है 7, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे और बाकी सब लिख लेंगे। तो इधर में -7 नहीं लिखेंगे। अभी 7 का जगह में हम लोग एक तो ब्रैकेट देंगे और उसके बाद हम लोग इधर में x प्लस 1। तो देखो मैंने जो ऐसा था वैसा ही लिखा है, सिर्फ मैंने ये 7 नहीं लिखा है। इस 7 के बदले में मैंने एक तो ब्रैकेट दे दिया है और लास्ट साइन क्या है? वो है प्लस। तो अंदर में तुमको प्लस देना पड़ेगा। अगर माइनस है तो माइनस दो, अगर प्लस है तो प्लस दो। उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? पहला जो नंबर है वो है 12 और लास्ट जो नंबर है 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 12 इंटू 1 कितना होता है? 12। उसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा ना, इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो इधर में आ गया इसका फैक्टर्स। तो 12 का फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 तो हमेशा ही रहेगा जब तुम फैक्टर्स निकालोगे। अभी इन चारों फैक्टर्स को दो ठो ग्रुप में तुम इसको डिवाइड कर दो। तो दो ठो ग्रुप में डिवाइड करके देखो कि ऐड करके तुमको 7 आ रहा है या नहीं। तो अगर मैं ये दोनों को एक साथ ले लूंगा तो ये हो जाएगा 4, इन दोनों को अगर एक साथ ले लूंगा तो ये हो जाएगा 3 और 4 प्लस 3 को ऐड करने से देखो 7 आ रहा है। तो देखो इधर में हम लोग को 7 ही लेकर आना है, तो हम लोग लिखेंगे 4 प्लस 3। उसके बाद 12x स्क्वायर माइनस, अभी देखो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। कब? जब हम लोग ये ब्रैकेट को खोलेंगे, -4x माइनस 3x प्लस 1। अभी देखो इधर में 3 ठो टर्म था, अभी बन गया है 4 ठो टर्म। अभी जो 4 ठो टर्म है, इन दोनों टर्म को लेकर एक ठो ग्रुप और ये दोनों टर्म को लेकर एक ठो ग्रुप, और यहां से तुमको कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहां से कितना कॉमन होगा? यहां से 4x कॉमन होगा। तो क्या बचा रहेगा? तो अगर तुमको ये नहीं मालूम, मैंने तुम लोगों को क्लास 8 में 7 में सिखाया है, कॉमन का मतलब है डिवाइड। तो तुम कहां से कॉमन ले लो? चलो इधर में करते हैं 12x स्क्वायर माइनस 4x। यहां से तुम 4x कॉमन ले लिया, मतलब तुम डिवाइड कर रहे हो 4x से। तो अगर तुम डिवाइड करोगे 4x से तो 4 3 12 और इधर में x और x कट गया, 4 देखो और ये भी कट गया, तो क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। तो इधर में क्या है? 3x माइनस 1। तो इधर में लिख देंगे 3x माइनस 1। उसके बाद देखो सेकेंड ग्रुप में कुछ कॉमन है, इधर में 3 है, इधर में 1 है, कॉमन नहीं है। इधर में x है, इधर में x नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो रिमेंबर दैट यू हैव टू टेक कॉमन, तुमको कॉमन लेना पड़ेगा। क्या ना? 1। तो 1 है कॉमन। तो क्या पड़ा रहेगा? देखो 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो वो तो सेम ही होगा, 3x प्लस 1। मगर देखो बाहर में क्या है? माइनस। अगर माइनस है तो ये वाला जो साइन है इधर में प्लस है, जब हम लोग लिखेंगे इधर में ये हो जाएगा माइनस। अगर ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना। अभी देखो क्या कॉमन है? जो ब्रैकेट पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है कॉमन। अभी इसको हम लोग ले लेंगे 3x माइनस 1। तो क्या पड़ा रहेगा? ये चला गया तो 4x पड़ा है, ये चला गया तो क्या पड़ा है? 1 पड़ा है, -1। और यही है हम लोग का आंसर। कॉमन मतलब डिवाइड। और एक तो चीज मैं और एक बार दिखाना चाहता हूं, 4x 3x माइनस 1 3x माइनस 1 ये था।
तो तुमने क्या कॉमन लिया, 3x माइनस 1, मतलब डिवाइड कर रहे हो 3x माइनस 1 इससे और इससे भी 3x माइनस 1। देखो ये कट गया तो क्या पड़ा है 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 लिख दिया। तो मेरा ख्याल से अभी क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 1 इज फुल क्लियर टू ऑल। चलो अभी हम लोग आते हैं रोमन 2 में, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो ये भी एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब फैक्टर्स दो ठो निकलेगा। तो इसको भी हम लोग स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर में जो नंबर है 7, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसके बदले में हम लोग एक तो ब्रैकेट देंगे, बाकी सब हम लोग सेम हम लोग लिख देंगे। तो ब्रैकेट दे दिया है, उसके बाद x, उसके बाद प्लस, उसके बाद 3, लास्ट साइन प्लस है तो अंदर में भी प्लस होगा। तो हमको दो ठो नंबर चाहिए, ये दो ठो नंबर को ऐड करके हमको 7 लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पहला नंबर है वो है 2 और जो लास्ट नंबर है वो है 3। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 का तो 2 और 3 होता है, तो फिर भी मैंने दिखा दिया है 2 इंटू 3 इंटू 1, 1 तो हमेशा ही रहेगा। अभी देखो मुझे दो ठो ग्रुप बनाना है, तो हमको 7 लेकर आना है। अगर इन दोनों को अगर एक साथ बनाऊंगा तो 3 होगा, इसको अकेला 2, तो 2 प्लस 3 5, तो कभी नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ बना दो तो 6, और इसको अकेला रखो 1, तो 6 प्लस 1 देखो 7 आ रहा है। तो हम लोग इसको लिख देंगे 6 प्लस 1। अभी उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे, 6x प्लस 1x प्लस 3। अभी दो ठो ग्रुप बन गया है, देखो अच्छा से, दो ठो ग्रुप बन गया है, एक ठो दो ठो, इसमें दो ठो है, इसमें दो ठो है। तो यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या होगा, 2x कॉमन होगा। तो क्या पड़ा रहेगा, कॉमन मतलब डिवाइड, 2x स्क्वायर प्लस 6x। तुमने 2x कॉमन लिया है तो देखो काटो और इसको भी काटो, इधर में 2 3 और x कट गया, तो x प्लस 3, तो उसको हम लोग लेंगे इधर में। उसके बाद प्लस 1x प्लस 3, इधर में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तब समझो कि 1 ही कॉमन है, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा, तो देखो 1x प्लस 3 बाई, तुमको डिवाइड करना पड़ेगा 1, तो करने से क्या होगा, सेम होगा, x प्लस 3। देखो इधर में ये कटेगा, ये 1 3 ओनली होता है, तो x प्लस 3 होगा। तो उसके बाद देखो क्या कॉमन है, x प्लस 3, देखो कॉमन ले लो, तो 2x पड़ा है और इधर में क्या पड़ा है, प्लस 1, और यही है हम लोगों का आंसर। चलो अभी हम लोग आते हैं रोमन 3 में, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म में। तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस, उसके बाद ब्रैकेट देंगे क्योंकि 5 नहीं लिखेंगे, उसके बाद x, उसके बाद माइनस, उसके बाद 6। अभी लास्ट साइन माइनस है तो अंदर में माइनस देंगे। अभी देखो फर्स्ट नंबर है 6, लास्ट नंबर है 6, तो 6 इंटू 6 36। अभी 36 का हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 18 हो गया, 2 9, फिर 3 3 और फिर और एक तो 3। तो देखो क्या क्या फैक्टर्स आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 1 तो रहेगा ही रहेगा। अभी हमको इसको ग्रुप बनाना है और ग्रुप बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट करके हमको 5 लेकर आना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो इन तीनों को एक साथ ले लेंगे तो ये होगा 9, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ये हो गया 4। तो अभी देखो 9 माइनस 4 कितना होगा, 5, बिग माइनस स्मॉल, 4 माइनस 9 मत करना तब तो रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो 9 माइनस 4, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग खोल देंगे, तो ब्रैकेट को खोलने से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी देखो 3 ठो टर्म था, 3 ठो टर्म से अभी 4 ठो टर्म हो गया है, तो इसको हम लोग
दो ठो करके ग्रुप बना लेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, x तो है, और नंबर 6 मतलब 2 इंटू 3 और 9 मतलब 3 इंटू 3, तो इधर में 3 कॉमन है, तो 3x कॉमन है। तो क्या बचा है, तो पहले हम लोग लिखेंगे इधर में 6x² प्लस 9x, और हम लोगों ने क्या लिया है, 3x कॉमन लिया है, तो 3x लिखेंगे। अभी इसको हम लोग काटेंगे, तो 3 1 जा 3 2 जा 6, अभी x और ये स्क्वायर कट जाएगा, 3 3 जा 9 और ये x कट गया, तो क्या पड़ा है 2x प्लस 3, तो इधर में लिखेंगे 2x प्लस 3। उसके बाद देखो सेकेंड ग्रुप में 4x माइनस 6, 4x माइनस 6, ये जो माइनस है ये तो माइनस तुम लिख लो। अभी 4x माइनस 6 में क्या कॉमन है, तो x इधर है, x इधर नहीं है, तो x तो नहीं होगा। नंबर 4 के अंदर हिडन क्या है, 2 इंटू 2, 4 मतलब 2 इंटू 2 और 6 मतलब 2 इंटू 3, तो इधर में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे। और कॉमन मतलब डिवाइड, तुम 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा, देखो 2x माइनस 3, तो इधर में लिख देंगे 2x माइनस 3। मगर देखो बाहर में क्या है, माइनस, तो मैंने क्या बोला था, ये है डेंजर, माइनस मतलब डेंजर, तो ये 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, बाहर में माइनस है। तो अभी देखो 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, ये वाला और ये वाला, तो क्या पड़ा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और यही है हम लोगों का आंसर। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, रोमन 4। तो रोमन 4 3x² माइनस x माइनस 4, तो ये भी एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर्स कितना होगा, तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताना। तो देखो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग इनटू मिडिल टर्म। तो इधर में देखो, इधर में माइनस एक्स मतलब इधर में कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब इधर में 1 है, 1, मगर 1 हम लोग नहीं लिखते, ठीक है, तो उसके बदले में हम लोग देंगे ब्रैकेट और उसके बाद x, उसके बाद -4। अभी लास्ट साइन क्या है, माइनस, तो अभी अंदर में माइनस लिख देंगे। पहला नंबर लास्ट नंबर 3 इंटू 4 कितना होगा, 12 होगा, तो इसका हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। अभी अभी हम लोगों ने किया है 2 6 जा 2, 3 जा 3, 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अभी देखो ये दोनों को 4 और ये दोनों को 3, तो 4 माइनस 3 कितना होगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, देखो 1 आ रहा है, तो हम लोग 4 माइनस 3। अगर तुम डायरेक्टली कर सकते हो तो कर लो, रफ करने का जरूरत नहीं है। जो लोग मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकता उन लोग को मैं बोलूंगा तुम लोग रफ करो, ताकि तुम लोग का जो सम है वो एकदम एब्सोल्युटली वो करेक्ट होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x, x को अच्छे से लिखते हैं, और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अभी देखो 3 तो टर्म से अभी 4 तो टर्म हो गया है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को एक ठो ग्रुप और इन दोनों को एक ठो ग्रुप, और यहां से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहां पे क्या कॉमन है, नंबर 3 4, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अल्फाबेट दैट इज लिटरल नंबर x² x, तो इधर में x कॉमन होगा, सिर्फ x कॉमन, तो क्या है बचा 3x² माइनस 4x, तुमने x कॉमन लिया है, तो ये कट गया और ये कट गया, तो क्या पड़ा है 3x माइनस 4, और उसके बाद प्लस, इधर में कुछ भी कॉमन नहीं है, x इधर है इधर नहीं है, 3 और 4, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है कॉमन, 1, तो हम लोग लेंगे 1, तो क्या पड़ा है 1 से अगर डिवाइड करोगे तो वो सेम होगा 4, अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वो तो क्या आएगा 3x माइनस 4 ही आएगा, तो 3x माइनस 4 अंदर में लिख दो, बाहर में क्या है प्लस है, कुछ घबराने का नहीं है, डेंजर नहीं है, तो 3x माइनस 4। तो देखो
ये दोनों ब्रैकेट में सेम आया है। अगर सेम आया है तब तुमको समझना चाहिए कि तुम्हारा सम सही दिशा पे जा रहा है, यू आर डूइंग द करेक्ट सम। सो 3x माइनस 4 ले लिया कॉमन, तो क्या पड़ा है x, और इधर में क्या पड़ा है +1, तो ये है +1 और ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 1 से लेकर रोमन 4 में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। ये चारों सम क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होता है तब उसका कितना तो फैक्टर्स आता है, 2 फैक्टर्स आता है। तो हर एक सम में तुमको 2 फैक्टर्स मिल गया है, तो इसको प्रैक्टिस करो ताकि अगर ये एग्जाम में आए यू कैन स्कोर 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय, एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।